हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में इन दिनों उत्सव जैसा माहौल है, जहां मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में दशलक्षण पर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाए जा रहे हैं। गुरुवार को भी दशलक्षण पर्व का 7वां दिन उत्तम तप धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने भगवान की वंदना करते हुए शांति धारा पूरे विधि विधान के साथ की, तो वहीं कथा स्थल पर हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने मुनिश्री के श्रीमुख से प्रवचनों का आनंद लिया। दशलक्षण पर्व के दौरान पूरे देश में जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक सुगंध दशमी का पर्व मनाया गया। ताज नगरी के जैन मंदिरों में भी सुबह से सुगंध दशमी के पर्व को लेकर भक्तों में उत्साह की लहर साफ देखने को मिली। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में सुगंध दशमी के पर्व को लेकर खास तैयारियां की गयी। यही नहीं, इस दौरान दशलक्षण महापर्व का 7वां दिन उत्तम तप धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुनिश्री ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से उत्तम तप धर्म के बारे में विस्तार से बताया। मुनिश्री ने तप का मतलब समझाते हुए बताया कि तप का मतलब उपवास और भोजन करना ही नहीं होता। तप का असली मतलब इन सब क्रिया के साथ अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को वश में रखना होता है। ऐसे तप अच्छे गुणवान कर्मों में वृद्धि करते हैं। अगर हम किसी भी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं या धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको यही करना होगा कि अशुभ से बचना, शुभ में लगना। शुभ से भी आश्रव होता है, शुभ भी हमारे लिए पुण्य कर्मों का आश्रव कराता है और उससे भी पुण्य कर्मों का बंध होता है। तो शुभ आश्रव को प्राप्त करने के लिए और अशुभ का संवर करने के लिए हमें जो संयम, नियम, व्रत लेने पड़ते हैं, उसी का दिग्दर्शन यहाँ इस 7वें अध्याय में आज आपको कराया जाएगा। यानी व्रतों के माध्यम से अशुभ को हम रोकते हैं और शुभ को लाते हैं। मुनिश्री बताते हैं कि सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करने से इंसान के सारे अशुभ कर्मों, कष्टों और दर्द का क्षय हो जाता है। इस दौरान मुनिश्री ने 5 व्रतों के बारे में बताया कि पहले व्रत के रूप में सत्य, दूसरे व्रत के रूप में अहिंसा, तीसरे व्रत के रूप में आचौर्य, चौथे व्रत के रूप में अपरिग्रह, 5वें व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करना बताया। आज हमारे दशलक्षण धर्म का 7वां दिन है और उसमें तप के ऊपर आज तप का दिन है। तो आज गुरुदेव ने हमको तप के ऊपर बताया कि हम जब संयम धर्म का पालन करेंगे, जब ही हम तप की ओर जा पाएंगे। तप करना बहुत ही अच्छा कार्य है कि अगर हम अपने जीवन में तप करेंगे तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। और इसमें ब्रह्मचर्य आदि जो दशलक्षण धर्म के धर्म बताए हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचित, ब्रह्मचर्य। अगर हम 10 लक्षणों के धर्म के अंदर एक तप का धर्म आता है और अगर हम 10 लक्षण धर्मों का पालन कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारे मुक्ति होगी। और हम अच्छे भाव से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज महाराज जी ने तत्व सूत्र के माध्यम से उत्तम तप धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म और श्रावकों को और साधुओं को जो त्याग और तप का करना चाहिए उसकी विवेचना उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जीवन में एक व्रत अवश्य लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप भी को अपने जीवन को लंबा मतलब उसकी आयु कर्म को काफ़ी बड़ा करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहेंगे तो हमको ब्रह्मचर्य ही अपनाना चाहिए। आज उत्तम तप का दिन था। मुनि श्री ने उत्तम तप के माध्यम से, तत्व सूत्र के माध्यम से उत्तम तप का महत्व समझाया। जीवन में जाने क्या आगरा वालों का इतना प्रबल पुण्य था कि ऐसे गुरुवरों का चातुर्मास हमारी इस नगरी में हो रहा है। आप देख रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन भी किस तरह से इस शिविर में 10 लक्षण पर्व पे भार से पधारे शिवरार्थी धर्म लाभ ले रहे हैं। साथ ही आगरा का युवा और बेटियां सभी लोग बहुत ढंग से लाभ ले रही हैं और मुनि श्री के
बहुत ही भक्त यहाँ आगरा में हो चुके हैं। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि शायद आगरे को अगला चातुर्मास भी मुनिश्री का यहाँ हमको मिले, ऐसी हमें उम्मीद है। सभी को जय जैन, धन्यवाद। बता दें कि इन दिनों दशलक्षण महापर्व को लेकर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में उत्साह का माहौल है। यहाँ गीत, संगीत, भजन, नृत्य का दिव्य और अद्भुत माहौल है। यही नहीं, मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज खुद भक्तों को पूरे विधि विधान के साथ दशलक्षण पर्व में सभी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करा रहे हैं। साथ ही प्रवचनों के माध्यम से भक्तों पर दिव्य ज्ञान की अमृत वर्षा भी कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।